तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मेरे प्यारे विद्यार्थी, तेरी नौकरी भी आएगी और नौकरी करने का मजा भी आएगा। जी हाँ, उस दौर के लिए, उस नौकरी के लिए काम करते हैं। कहते हैं ना साहब, कुछ देर की खामोशी है, फिर वही शोर आएगा। हे पड़ोसी, तेरा बेटा प्राइवेट जॉब में गया, हमारे सरकारी का दौर आएगा। तो सभी अपने सरकारी के दौर के लिए काम कर रहे हैं। जी हाँ, तभी तो साहब पढ़ रहे हैं, बाकी क्यों पढ़ते हैं नहीं। तो वेलकम, अभिनंदन और खम्मा गणिसा, खम्मा गणि पधारो पर। थोड़े कमेंट बड़े करो हल्के से, है ना। हाँ चलिए, योगेश जी बहुत छोटे छोटे लिख रहे हैं, सबने अपनी डीपी लगा रखी है, बहुत बढ़िया है ना। हाँ चलिए, तो करें स्टार्ट प्रजामंडल को। हाँ, प्रजामंडल का तीसरा आज है। एक क्लास और होगी। प्रजामंडल ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन तभी से पढ़ते हैं ना, अच्छा पढ़ते हैं, मतलब एक एक चीज़ पढ़ते हैं। थोड़ा सा कल का रिव्यू मारा एक बार प्रजामंडल का। तो प्रजामंडल क्या होता है? प्रजाओं का एक मंडल होता है राजाओं के खिलाफ। राजाओं की मनमानी नहीं चलेगी, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। आज वो राजा बनेगा जो योग्य है साहब। आज वो राजा बनेगा जो 15-15 घंटे पढ़ता है साहब। एक एसडीएम वो भी बन सकता है जो कहीं ना कहीं छोटे से गरीब घर का बच्चा है, एक अभाव में उठकर आया है, वो भी एसडीएम बनेगा, वो भी राजा बनेगा, नहीं क्या? हाँ चलिए, तो क्या आपको जेंटलमैन एग्रीमेंट पता है क्या? हाँ सर बताओ, जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था, कहाँ हुआ था? क्या आपको आजाद मोर्चा याद है क्या? हाँ। क्या आपको ये पता है क्या मारवाड़ के अंदर, ठीक है, कौन कौन से संघ हुए थे? हाँ। किसने क्या किया था? हाँ। जयनारायण व्यास के बारे में पता है क्या? हाँ। एक बार पूरे प्रजामंडल की डेटें बोल दे क्या? हाँ। तो बोलो फटाफट सभी जन, लिख दो कॉपी के अंदर, एक 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 डेट लिख दो, 30 से लेकर 45-46 तक, है ना। प्रजामंडल है, रोज रिवाइज करेंगे, रोज बोलेंगे। 30 से स्टार्ट होता है, 30, 32, 34, 36, 38, 40, दो दो का पहाड़ा बोल दो, 42, 44 और 46। दो चेंजेज होते हैं, 30 की जगह 31 करते हैं, तो 32 को काट देते हैं, ठीक है, 31, 34। फिर 40 की जगह 39 करते हैं और यहां 45 कर देते हैं। ये तो है प्रजामंडल की डेटें। सर एक बार वो डेटे बनाओ एकीकरण की। हाँ बिल्कुल, तो उसकी क्या है? 18, 25, 18, 30, 30 का आधा 15, एक जोड़ा 26, 1। मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो। 3 तो है 48 में, 2 है 49 में और 1 है 50 में और लास्ट वाला है 56 में। ये तो है एकीकरण। ये देखो साथ साथ रखो। उसके बाद में यहां से सबसे पहली बात करें, फर्स्ट 31 के अंदर कौन सा है जल्दी बताओ? 31 में कौन सा है? 31 में है अपने यहां पर बुझ गई जोत, है ना, बूंदी और जयपुर। बुझ गई जोत, या फिर अपन कहे कि बंदी, एक बंदी कातिल थी, एक थी बंदी कातिल, एक थी बंदी कातिल उस जमाने में, करीना कपूर, है ना। हाँ, जमनालाल बजाज, कपूरचंद पाटनी। 34 में चौकी में हडक भोंग दिया, चौकी में हडक भोंग दिया, मारा, नैन फोड़ दिया, मारा जय बोलने पर, है ना, और हडक भोंग दिया, नैन फोड़ दिया। 36 में 36 का आंकड़ा है किसके साथ? धोबी के साथ। 36 का आंकड़ा है धोबी के साथ। 38 में तो एबीसीडी बुलाते हैं, 38 एबीसीबी, एबीसी बोलो शाही मेवा खाओ, एबीसी बोलो शाही मेवा खाओ। एबीसीडी अंग्रेजों ने बोला, तुम एबीसीडी बोलो शाही मेवा खाओ। 42 में क्या बयां करूं मैं उस कुशलता को, उस भवरलाल को, जिसने यहाँ पे बयां करो कुशलता को, कुशलगढ़। 44 में चौके चौके ठोके भोगीलाल पांड्या ने, कहा? डूंगर पर चौके चौके ठोके भोगीलाल पांड्या ने। 45 के अंदर पैतरा बदल दिया बीजेपी ने कांग्रेस का पैतरा बदल दिया। 46 में चौका और छक्का मांगा, किसने यहाँ पे? मांगीलाल ने। कहां से मांगा? झालावाड़ से, नई रियासत। झाला किया और मांगा चौका छक्का, ठीक है। ऐसे आपको याद होना चाहिए पूरे के पूरे 19 प्रजामंडल और 19 रियासत। क्या याद है क्या? हाँ याद है क्या? हाँ चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत। हाँ, मेरे क्लास में सब ब्लैक हो रही है। क्यों भाई, क्लास इतनी बढ़िया चल रही है, ब्लैक हो रही है क्या क्लास? इतनी मस्त क्लास चल रही है यार, है क्या आवाज है, क्या मतलब एकदम। तुम यार लोग हो खतरनाक, ही उन्हें थोड़ी प्रशंसा ही कर दो कि बॉस यार आज गर्मी में टकाटक लग रहे हो, हैं, आज लिवाइस का शर्ट पहना। ऐसा नहीं, मन में है ना, बस ये है कि बॉस पढ़ा दो, नहीं है, मतलब तुम फैमिली नहीं हो यार, लगता है तुम खतरनाक बहुत हो।
ऐसे नहीं कहा यार बॉस जोरदार लग रहे हो यार, रोज रोज ये है ना, आज शर्ट अच्छा लग रहा है, ऐसे कोई कह दे तो पता नहीं क्या इनको मतलब है। अपना परिवार है यार, ये जो क्लासें होती है ना ये अपनी फैमिलीज है, मजा आना चाहिए आपको क्लास में, ठीक है, खाली मशीनें मत बनो, ठीक है। चलिए तो चला आगे चलाएं। अब अपन कल तक कहां पहुंच गए थे? कल अपन ने बंदी कातिल करीना को निपटा लिया था, है ना, और मारवाड़ और उसको निपटा लिया था। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। हाँ देखो इतनी बढ़िया चकाचक क्लास दिख रही है यार, क्या फूट रहा जैसे कोई अक्षय कुमार खड़ा है, नहीं क्या? हाँ फिर क्या बेटा जोरदार लग रहा हो ना? हाँ। कहने के बाद तो हर कोई कहता है शर्ट अच्छा लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, लीवाइस का शर्ट है 3,500 का, यूं थोड़ी है। यही साथ चलेगा रे दुनिया में। एक बात बताऊं, दुनिया में जो जिली वो अपनी जिंदगी है ना। खूब मस्त पढ़ो, मस्त रहो, स्मार्ट रहो, है ना, लाइफ में ऐश रहो, ऐश करो, है ना, इसलिए ठीक है। चलो बहुत होगी बातें, अब आ जाओ। आज क्या है? मेवाड़ प्रजामंडल की बात करते हैं। मेवाड़ राणा की भूमि, महाराणा की भूमि। मेवाड़ में मणिया, है ना, खूब मणिया, अच्छी अच्छी मणि, है ना, अच्छे अच्छे रत्न हुए थे। मेवाड़ में बल था, बलवंत सिंह मेहता जब भी नाम आता मेवाड़ आएगा। माणिक्य लाल वर्मा जब भी आएगा मेवाड़ आएगा। जब जब माणिक्य लाल वर्मा आएगा तब तब मेवाड़ आएगा। सर माणिक्य लाल वर्मा तो वही था क्या? कौन? एकीकरण में, हाँ, उदयपुर के अंदर प्रधानमंत्री, बिल्कुल जी हाँ वही था, वही माणिक्य लाल वर्मा थे। प्रजामंडल वालों ने राजा के नाक में दम कर दिया था। प्रजामंडल वालों ने राजा की बैंड बजाती थी, इसलिए राजा बोले ठीक है राज प्रमुख मैं बनूंगा, प्रजामंडल वालों को प्रधानमंत्री बनाऊं। वो पानी था ये, हाँ ठीक है। चलो बेटा हर एक का रिप्लाई नहीं दिया जा। राजेंद्र मुंडेल मेरे सामने अभी 1325 बच्चे जुड़े हुए हैं। कितने? 1325। हर बच्चे से बात नहीं कर सकता मैं, बस वो तो ठीक है, थोड़ा माहौल बनाने के लिए, आपको फैमिलियर लगने के लिए बातें की जाती है। अब पढ़ाई करेंगे बेटा, ठीक है बेटा? हाँ सही है बेटा। डॉक्टर कपिल गौतम क्या बेटा? ये क्या है? ऐप की क्लास, आपको यूट्यूब नहीं है जो आप कुछ भी लिखो उल्टा सुल्टा आपको जेला जाएगा ना, आपको 1 मिनट में हटा दिया जाएगा, ध्यान रखना। चलिए चला आगे चले। हाँ तो मेवाड़ का क्या सीन देखो। मेवाड़ प्रजामंडल जो है, मेवाड़ प्रजामंडल है, इसकी एक बार डेट पूछी थी 24 अप्रैल 1938। देखो बाकी किसी में डेट का जिक्र नहीं है, इसमें डेट पूछी थी। तो सबकी डेट अब देखो यार, याद करो तो मना कौन करे, बट इसका ध्यान रखो, इसका ध्यान रखो। 24 अप्रैल 1938, ठीक है। 1938 में कांग्रेस ने प्रजामंडल को क्या किया था? सपोर्ट किया था। तो 1938 में 5 प्रजामंडल बने थे। फटाफट बताओ 5 प्रजामंडल। हाँ घड़ी अच्छी लगी आपको? थैंक यू भाई, है ना। हाँ तो मैं घड़ी भर दिख जाती है क्या ऑनलाइन में? क्या क्या देखते हुए रहे हैं, मुझे तो दिखी नहीं। चलो 1938 में आपके 5 प्रजामंडल बने थे। 1938 में जब कांग्रेस ने सहयोग किया था तो 38 अड़ गया, है ना। 30 मार का बोला ABCD सिखाओ, शाही मेवा खिलाओ। अड़ गया 30 मार का बोला ABC सिखाओ और शाही मेवा खाओ। ABC सिखाओ और शाही मेवा खाओ। ए से अलवर भी आपके 1938 में बनता है। बी से भरतपुर भी आपके 1938 बनता है। सी से करौली भी 1938 में बनता है। साई से शाहपुरा, सबसे पहली रियासत, छोटी रियासत जिसको सैल्यूट नहीं मिलता था, ठीक है, और मेवाड़ ये बनी थी। सबके संस्थापक बताओ। अलवर वाला अभी आ जाएगा, वैसे अलग अलग क्या बढ़े। अलवर के अंदर अनुष्का का लवर हर नर शर्माएगा। बिल्कुल 1938 में कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसमें प्रजामंडल की प्रथम मांग हुई थी, उसमें जोड़ा गया था, ठीक है। हाँ उसमें जोड़ा गया था, ठीक है जी। अब अपन चलते हैं आगे, आओ इधर। हाँ ये यहां से मेवाड़ की प्रजामंडल की स्थापना, सबसे पहले ध्यान रखना इनके अध्यक्ष ये सर अपन ने तो माणिक्य लाल वर्मा महामंत्री थे, संस्थापक थे। यदि बात करें संस्थापक माणिक्य लाल वर्मा ही थे। मां से मेवाड़, मां से माणिक्य लाल वर्मा, है ना। मणि भोपा मणि माने, है ना। हाँ सर माइक अच्छा है, आवाज बहुत अच्छी आ रही है, ऐसा क्या? थैंक यू भाई। ये तो मतलब
टॉप माइक है, सबसे दुनिया का सबसे टॉप माइक ही होता है, ठीक है। हाँ चलो, और बलवंत सिंह मेहता जिसमें बल था, भाई महाराणा में देखो बल था यार, तभी तो आज फेमस है पूरे इंडिया में महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप, कुंभा, बप्पा रावल, सांगा, है ना, पृथ्वीराज, सिसोदिया, उड़ना राजकुमार, सारे बलशाली थे। तो मेवाड़ वाले बलवंत सिंह है, भूरे लाल बयां करता है इसको, भूरे लाल कहता है, उनमें बल तगड़ा था, ठीक है जी। हाँ, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी हरिपुरा अधिवेशन के बाद हुई थी, जो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। उस हरिपुरा अधिवेशन के बाद ही, है ना, कांग्रेस ने क्या किया था, इनको प्रजामंडल को समर्थन दिया कि प्रजामंडल अपने आप में सही मंडल है, ठीक है। हाँ, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बलवंत सिंह मेहता के घर पे हुई थी, है ना, जिसमें बल था उसने मेवाड़ को इकट्ठा किया था। ओके है भाई। हाँ, देखें इसको डार्क करें क्या, चलो डार्क भी कर देते हैं अच्छे से। हाँ, जय मां करनी भाई, जय मां करनी। डार्क हुआ नहीं हुआ, जल्दी बताओ एक बार। हाँ देखो, जैसे घर पे पढ़ता ना वैसे अभी पढ़ो। बलवंत सिंह मेहता का जिक्र कौन से प्रजामंडल से है, मेवाड़ से। उनके वो कौन है, क्या कहते हैं वो, संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा। हाँ, क्वालिटी बढ़िया है और कंटेंट भी, थैंक यू भाई, थैंक यू, ठीक है। हाँ चले आगे चलें। डार्क होने क्या देखना एक बार, वही टीम कहाँ गई है, सही खटका दबा नहीं क्या मेरे से। हाँ चलो कोई नहीं, इसमें ठीक दिखता है। बलवंत सिंह मेहता के घर का नाम था साहित्य कुटीर। क्या नाम था, साहित्य कुटीर। हालांकि इतना नहीं पूछता है साहित्य कुटीर तक, लेकिन ध्यान रखें। हाँ साहित्य कुटीर था। मेवाड़ रियासत ने मेवाड़ प्रजामंडल पे रोक लगा दी थी, है ना। भूपाल सिंह जी राजा थे, भूपाल सिंह जी का पकड़ो इनको जेल में डालो। तो भूपाल सिंह वहां के राजा थे, तो भूपाल सिंह जी ने क्या किया था, वहां पर रोक लगा दी। और माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर से मेवाड़ को चलाया। फिर तो यहां उदयपुर में रोक लगाई, बोला जाओ यहां से। तो अजमेर मेरवाड़ा में जाके इन्होंने वहां पर क्या किया, उसमें रोक किया। मजा आ गया। हाँ, फिर वहां से क्या, माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर में मेवाड़ के वर्तमान शासन को, है ना, बुरा भला कहा और एक पुस्तक लिखी कि वहां के राजा जो है अपनी मर्जी चलाते हैं, और मेवाड़ प्रजामंडल सत्याग्रह चालू कर दिया, ठीक है। और मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही थे रमेश चंद्र व्यास। ओझा मत लिख देना, ओझा कौन से हैं, शाहपुरा वाले, ठीक है, शाह वाले। तो ऐसे करके क्या हुआ कि साहब यहां पर मेवाड़ के राजा भूपाल सिंह और उधर माणिक्यलाल वर्मा, प्रजामंडल और राजपाट सब सामने आ गए। नाक में दम कर दिया राजाओं के। राजा कहते हैं मेरा बेटा राजा बनेगा, प्रजामंडल का हम चुनेंगे राजा। राजा ने बोला कोई नहीं, हमारा यहां पे शासन रहेगा, इनका उत्तरदायी शासन होगा। पूछे आरएस मेंस में भी कि प्रजामंडल का मुख्य जो टारगेट वो क्या था, उत्तरदायी शासन था, कि उत्तरदायित्व ले। यदि कोई मर गया तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबल रूल इज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रजामंडल। हां सर, आपका पढ़ाई वही याद होता, वरना ये चीजें याद नहीं होती। ऐसा क्या साक्षी जी, मैं आपको ऐसी कहानियों के थ्रू सुनाऊंगा, ऑटोमेटिक याद होगा। इसीलिए आपको देखो यूट्यूब पे तो थोड़ा दिखावा चलता है, यहां कतई दिखावा नहीं, ऐप में हम आराम से पढ़ेंगे तभी से, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट चले भाई। हाँ, तो ये कुछ बलवंत सिंह मेहता का जिक्र था। नेक्स्ट फिर रमेश चंद्र जी व्यास के बारे में चलते हैं। ये क्या कहते हैं, रमेश चंद्र व्यास भीलवाड़ा के थे, और रमेश चंद्र व्यास को मेवाड़ रियासत द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया था, ठीक है। ये जमनालाल बजाज हो चाहे रमेश चंद्र व्यास हो, ये क्या करते हैं कि राजा कहते हैं कि देखो साहब ऐसा है कि तुम्हें इतना कर देना पड़ेगा। प्रजामंडल वाले कहते हैं क्यों साहब, हम कमा कमा के क्यों देवें, है ना। बोला साहब अबलिया उत्तराधिकारी मेरा बेटा बनेगा प्रजामंडल का, नहीं, राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा। अब राजा का बेटा, अब राजा वही बनेगा जो योग्य है ना। और बात सही भी थी, ये प्रजामंडल है तभी आज अपन पढ़ पा रहे हैं। भूरेलाल भैया को एक किला था सराड़ा का किला, उसमें नजरबंद किया था। सराड़ा का किला उस समय काले पानी की सजा था। क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। सराड़ा का किला, सड़ावा किला कहां है, उदयपुर। सराड़ा का है, सड़ावा किला कहां है, उदयपुर। हाँ, सराड़ा किला कहां है, उदयपुर है। सड़ावा किला है काले पानी की सड़ी हुई सजा, उसके अंदर टिकाते सबको, जाओ यहां से। तो ध्यान रखना, सराड़ा किला मेवाड़ का काला पानी है, तो काले पानी की सजा देनी है टेको बेटों को सड़े हुए किले में, टेको बेटों को सड़े हुए किले में, ठीक है। हाँ, अब सुनो मैं क्या करूंगा,
प्रजामंडल कल खत्म हो जाए, कल संडे को भी क्लास है ना। प्रजामंडल कल खत्म हो जाएगा, सोमवार को मंगलवार को प्रजामंडल के लाएंगे, क्या बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। और सोमवार को ले लेंगे एकीकरण का टेस्ट, सोमवार को एकीकरण का टेस्ट है, ध्यान रखना। और बुधवार या गुरुवार को प्रजामंडल का टेस्ट है। जैसे ही टॉपिक पूरा होगा उसके एमसीक्यू करा के उसका टेस्ट ले लूंगा। बताओ कैसा है भाई? हाँ भाई पूनम जी यार रिवीजन कर लेना। एक बात बताओ, मेरे पढ़ाने के बाद रिवीजन में कितना टाइम लगता है? सब बच्चे बताओ, मेरे पढ़ाने के बाद आपको सही झूठ मत बोलना, रिवीजन में कितना टाइम लगता है यार? मेरी स्पीड मत बढ़वाओ यार। आप लोग मेरे को है ना ऐसे इंसिस्ट करोगे ना कि बॉस है ना फास्ट चलो या ज्यादा क्लास लो, मेरे कुछ नहीं, 1 महीने में फ्री कर दूंगा। तो मुझे कोचिंग वाला बनाना चाह रहे हो कि साहब जल्दी जल्दी फ्री करो सर, और मैं तुम्हें अपने परिवार की तरह पढ़ाना चाह रहा हूं आराम से। तो ऐसे मत करो भाई, मैं बहुत अलग ढंग का आदमी हूं, बहुत अलग ढंग से पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। तुम्हें अपना सा फील कराना चाहता हूं, ठीक है। हाँ चलिए, तो सराड़ा किला क्या है? सड़ावा किला है उदयपुर। पूछा गया है क्वेश्चन के सड़ावा किला कौन सा है? उदयपुर का काले पानी की सजा, ठीक है। फिर माणिक्यलाल वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया, रमेश चंद्र व्यास को भी कर लिया, जमुना लाल बजाज को कर लिया, सबको अंदर डाल दिया, सबको अंदर डाल दिया, ठीक है भाई। हाँ फिर उसके बाद गांधी जी ने एक पेपर आता था हरिजन समाज पत्र, उसमें माणिक्यलाल वर्मा की गिरफ्तारी की आलोचना की कि ये क्या है, राजा भोपाल सिंह जी को शर्म नहीं आती क्या? प्रजामंडल कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना बढ़िया काम कर रहा है, उनको भी तुमने जेल में डाल दिया, ऐसे करके। तो गांधी जी भी अपने साथ थे, कांग्रेस अपने साथ थे। सर अपने साथ अपन ही प्रजामंडल है ना यार, आप मैं अपन क्या है? प्रजामंडल ही, अपन राजा है क्या? नहीं भैया, अपन सेवक है, अपन क्या है? सेवक है। अच्छे से देखो कंटेंट को, एक बार डार्क करो। हाँ देखते हैं, अच्छे से बढ़िया पढ़ो यार, अच्छे से दिमाग लगाकर मन लगाकर पढ़े करो ना। आराम से पढ़ूंगा मैं तो, मैं किसी कहने से थोड़ी, मैं तो आराम से पढ़ूंगा, याद कराऊंगा मस्त वाला है। मैं किसी का आबा प्रभाव में थोड़ी पढ़ूंगा यार। भाई बच्चे हैं, देखो बच्चों का काम क्या है? कुछ न कुछ कहते रहना, और मेरा काम है उनके अनुसार। चलो चले भाई, अब चलते हैं आगे। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन तो कब हुआ था? ये 1938 में तो बना था, और 2 से 3 साल बाद ये अधिवेशन करते हैं। सेम वो का वो 31 में 36 में बना, 38 में उन्होंने किया था, है ना। हाँ चलो, उदयपुर के अंदर इनका पहला अधिवेशन होता है। 1941 में अध्यक्ष बनते हैं माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष, ध्यान रखना इसके अध्यक्ष, हाँ बढ़िया बढ़िया भाई। जेबी कृपलानी ने मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किया था, और विजय लक्ष्मी पंडित ने खादी प्रदर्शन का उद्घाटन किया था। कोई विशेष नहीं है इसमें, नॉर्मल से पॉइंट है। मेवाड़ प्रजामंडल के और केंद्र कहां थे? भीलवाड़ा में भी इनका एक सेंटर था, नाथ द्वारा भी आसपास है, वहां पे नेता थे नरेंद्र पाल जी, वो भी मेवाड़ प्रजामंडल के थे। बॉम्बे में इनका सेंटर था, नागपुर, जलगांव, अकोला। मतलब महाराष्ट्र में भी किसके प्रजामंडल थे, है ना? मेवाड़। मेवाड़ का प्रजामंडल कहां तक फैला था? महाराष्ट्र। पूछा जाए, मां से मेवाड़, मां से महाराष्ट्र। किसके प्रजामंडल महाराष्ट्र के अंदर भी थे? कौन से प्रजामंडल महाराष्ट्र में भी फैले हुए थे? मेवाड़ वाले। पूछा जाता है बॉम्बे में किसका सेंटर था? सर आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा, याद हो जाता है, ऐसा क्या? भाई देखो, ये तो आप लोगों का बड़प्पन है, और मैं कोशिश करूंगा एक एक चीज आपके रट जाए, ठीक है। हाँ तो मेवाड़, उदयपुर घूमने कौन आते हैं? बॉम्बे वाले आते हैं, नागपुर वाले आते हैं, अकोला। सर अकोला कहाँ है? अकोला उधर है, महाराष्ट्र, बॉम्बे से आगे, ठीक है, ये है। अब एक बात बताओ, सिरोही प्रजामंडल है वो भी बॉम्बे में बना था, ठीक है। बीकानेर वाला कहां बना था बताओ? कलकत्ता में। और भरतपुर रेवाड़ी में। तो ये तो प्रजामंडल बाहर बने थे, और ये प्रजामंडल अपने सेंटर बाहर रखता था। ऐसा पूछता, ध्यान रखना, कौन से प्रजामंडल का सेंटर बॉम्बे में था? तो मेवाड़। कौन सा प्रजामंडल बॉम्बे में बना था? तो सिरोही। थोड़ा
शब्दों को ध्यान रखना अच्छे से। अधिवेशन क्या होता है? अधिवेशन का मतलब एक मतलब आंदोलन, समूह, सभा, ये होता है। अधिवेशन एक सभा होती है बेटा। अधिवेशन का मतलब एक सभा। प्रजामंडल अधिवेशन नहीं करेगा तो क्या करेगा? प्रजामंडल का काम ही क्या है? अधिवेशन करना है। ठीक है, हाँ, चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आइए। बूंदी प्रजामंडल, बताओ। बूंद बूंद से कांति आई थी। बूंद बूंद से क्या आई थी? कांति आई थी। कांतिलाल जैन। रक्त की लाल लाल बूंदों से कांति आई थी। लाल लाल बूंदों से कांति आई थी। लाल 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 बूंदों से क्रांति आई थी। तो कांतिलाल जैन। और एक होता कांति चंद चौथानी। बताओ कांति चंद चौथानी कहां का? दो कांति है, कांतिलाल जैन है बूंदी का, और कांति चंद चौथानी है किशनगढ़ का। ठीक है, तो ये भी ध्यान करना। बूंदी प्रजामंडल कब बना था? 1931 में। एक थी बंदी, 31 को क्या रहे हैं? एक थी बंदी, एक थी बंदी बड़ी कातिल। एक थी बंदी कातिल, एक थी बंदी कातिल। देखो, याद करने की कोई वजह नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? इच्छा होती है, मन होता है। ठीक है, इसमें मैन नित्यानंद ऋषिदत्त मेहता इनके क्या सहयोगी थे, बस। इसमें अब नहीं है, दो लाइनें। अब संस्थापक नाम, उसके अलावा कुछ नहीं। ईयर, संस्थापक नाम, ईयर, संस्थापक नाम, उसके अलावा कुछ नहीं है। ओके भाई, हाँ। किशनगढ़ वाले कौन से थे? देखो, दो जने हैं कांति में। कांति के अंदर दो जने हैं। ठीक है, एक है कांतिलाल और एक है कांति चंद चौथानी। दो कांति हैं। एक कांति लाल है, तो लाल कांति किस से आई थी? बूंदों से आई थी। लाल कांति किस से आई थी? बूंदों से आई थी। बंदी कातिल है। बंदी क्या है? कातिल है। बंदी कातिल है। और चौथानी क्या है? किशन। किशन जी की जो महिमा है चौतरफा है। किशनगढ़ याद करने का तरीका, किशन जी की महिमा चौतरफा है। किशन जी की कांति चौतरफा है। क्या है? चौतरफा। चौतरफा से क्या आएगा? चौथानी। चौथानी है ना। हाँ, तो ये इस प्रकार से आपको पॉइंट याद रह जाएंगे, इजी लगेंगे आपको। ठीक है, तो कांतिलाल जैन और कांति। मैंने बताऊं आपको, दो यूट्यूब पे तो एक बंदा गलत बना था। एक दो जगह थे, वो कांति जन चौथानी बूंदी बता रहा था। इसके लिए क्या होता है, आपको है ना रुक रुक के पढ़ना होता है कि कांतिलाल जैन, जैन कांतिलाल, लाल लाल कांति बूंदी सही, बूंद सही बूंदी, है ना। कांति चौथानी, चौथानी चौथानी चौतरफा, किशन जी की कांति, तो किशनगढ़। ऐसे मतलब आपको अपने दिमाग में उन बिंदुओं को सिक्योर करना पड़ता है। दो कांतिलाल है, कांतिलाल जैन, लाल लाल कांति आई बूंदों से, बंदी कातिल है, बूंदी वाला, बंदी कातिल है। और कौन सा? ये किशनगढ़। किशनगढ़ कौन सा है सर? किशनगढ़ कहां आएगा? आगे आएगा। 39 रुपए किसी को मिले। ये 39 की बात है और ये इसकी बात है। दो नाम पता चल गया? पता चल गया, हाँ। ऐसे सिक्योरिटीज पढ़ो बेटा, है ना, ताकि गलतियां नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं। हड़ौती प्रजामंडल। हाड का भौण दिया, नैन फोड़ दिया। हाड भौंग दिया, नैन फोड़ दिया। हड्डियां तोड़ दी। हड्डियों क्या बोलते हैं? हाड का। हार्ड मास। हार्ड तोड़ दिया, हार्ड तोड़ दिया, नैन फोड़ दिया। याद है ना, कल बताया था। हार्ड तोड़ दिया, नैन फोड़ दिया। इसके संस्था में नैनूराम शर्मा, बहुत फेमस है नैनूराम शर्मा, नैनूराम शर्मा। और साथ में हाजी फैज मोहम्मद। मुस्लिम भी। एक बात बताऊं, ये मुस्लिम और ये जो अपन ने किया ना, एक बात बताऊं, ये आतंकवादियों ने, है ना, काम खराब किया। बाकी यार मेरे बहुत मित्र हैं मुस्लिम। मेरा भी ना घर का काम चल रहा था, मुस्लिम भाई ने बनाया था। तो यार अपन ने क्या है कि राजनीतिक और ये आतंकवादी टेररिस्ट, इन्होंने जाके ये हिंदू मुस्लिम किया। बाकी यार बड़े सौहार्द से रहते थे अपन। एक बात बताऊं, यदि पाकिस्तान अलग नहीं हो और ये विभाजन का बंटवारा नहीं हो, पूरी दुनिया डरती। अपनी सिद्धि ताकत है हिंदू और मुसलमान दोनों में।
यदि हिंदू मुसलमान दोनों साथ रहे ना, पूरे विश्व में किसी की औकात नहीं हो कि अपने, इसीलिए अपने को बांटा है ना, और अपने में नफरत के बीज बोए है ना। बाकी भाई साहब बहुत से ऐसे मुस्लिम नेता है जो हिंदुस्तान के लिए जान, लेकिन ये क्या किए, ऐसी ऐसी चीजें करके है ना खराबा कर दिया। तो इनसे बचना चाहिए, बाकी कोई भी है ना खराब नहीं होता। तो हाजी फैज मोहम्मद साहब ने हड़ौती प्रजामंडल बहुत कुर्बानियां दी थी। नैनूराम शर्मा सेवा संघ के सदस्य थे, बूंदी किसान आंदोलन के नेता भी थे। तो हाड़ौती के पास ही तो कोटा और बूंदी थे। तो ध्यान रखना, बूंदी के अंदर कौन थे, कांतिलाल जैन, और कांतिलाल जैन के सहयोगी थे नैनूराम। आपको प्रजामंडल खत्म करते करते ये ऐसे लगने चाहिए जैसे परिवार का सदस्य दोस्त है। हाँ ऐसा क्या, थैंक यू बेटा, थैंक यू, है ना। हाँ, फिर हाड़ौती प्रजामंडल ने एक बेगार विरोधी आंदोलन चलाया। पूछा जाएगा, ध्यान रखना, बेगार विरोधी आंदोलन किसने चलाया था, हाड़ौती ने। हाड़ का भांग दिया, नैन फोड़ दिया, हड्डक तोड़ दिया, नैन फोड़ दिया, बेगार निकाल दी, है ना, बेघर कर दिया। हड्ड का फोड़ दिया, हड्ड का तोड़ दिया, नैन फोड़ दिया और बेघर कर दिया। हाँ अच्छा होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मेरे खूब दोस्त हैं यार, मेरे खुद के बहुत दोस्त हैं, ठीक है। हाँ, हड्ड तोड़ दिया, नैन फोड़ दिया और बेघर कर दिया, बेघर कर दिया, ठीक है। पुलिस वालों ने क्या किया, हड्डक तोड़ा, नैना फोड़ा, बेघर कर दिया। हड्ड का तोड़ दिया, नैन फोड़ दिया और बेघर कर दिया। हाँ मेरी मम्मी बोल रही है कि आप जैसे हमारे टाइम पे टीचर होते तो हम भी नौकरी लगे होते, ऐसा है क्या? भाई देखो ऐसा नहीं है, क्या ही बोलूं मैं इसमें, है ना। हाँ आपकी मम्मी को मेरा प्रणाम कहना, ठीक है। देखो ऐसा है, ऑनलाइन का यही तो आनंद है। ऑनलाइन में आपके फैमिली वाले, मेरी क्लास से बहुत सी फैमिली देखती है ना, बहुतों की दादी देखती है, मम्मी देखती है, भाई देखता है, बहन देखती है। वो यही कहते हैं कि रियलिस्टिक जो सर कह रहे हैं उसको तुम मान जाओ, या सर के साथ एक जो ऑनलाइन का रिलेशन है उसको तगड़ा कर लो। रियली बता रहा हूँ, सिलेक्शन आएगा। और मैं इसी मैसेज को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि टीचरों को बच्चों से इंटरेक्टिव होकर मेहनत करनी चाहिए। तभी लाइव क्लास का मतलब है ना, आपको लगना चाहिए कि ये बंदा जोधपुर से आज इतना मेरे लिए कर रहा है, मुझे करना चाहिए, है ना। मतलब एक आत्मिक रिलेशन बोलते हैं ना, उससे वो होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा होना चाहिए, क्लास मिस तो छोड़ो, क्लास के बिना मन नहीं लगे तब आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस, है ना। और आप अपने फैमिली के साथ मेरी क्लासेस देख सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो हड्डक तोड़ दिया, नैन फोड़ दिया, घर से बाहर निकाल दिया, बस ये बूंदी है ना, बस ये बेघर है। तो ध्यान रखना, हाड़ौती में बेघर विरोधी आंदोलन चला था। फिर शाहपुरा, ध्यान रखना, शाहपुरा, सा से शराब, रमेश चंद्र ओझा, शाही शराब पीकर रम पीकर ओछा बोलता ये। एक ये भी ध्यान रखना बच्चों, है ना, कभी भी जिंदगी में तुम्हें कितना ही पैसा मिल जाए, अपने संस्कार मत छोड़ना। कई लोग क्या होते हैं, दो पैसे कमा लेते हैं या दोस्तों के साथ ऐसी हरकतें कर लेते हैं जिससे परिवार को कहीं ना कहीं थोड़ा फील होता है। एक काम ये जरूर करना, देखो पैसे कमाओ मत कमाओ, परिवार का नाम ऊंचा रखना। आपको मैं छोटा से उदाहरण बताता हूँ, ठीक है, छोटा से उदाहरण बताओ। मेरी उम्र क्या है भाई, इतनी भी कोई भयंकर बूढ़ा नहीं हूं मैं, और इतने भी पैसे नहीं है, लेकिन अभी आपको बहुत गर्व होगा अपने गुरुजी पर, ठीक है। मेरे पिताजी की डेथ हुई थी 6 जून को, जब मेरे पशु परीक्षण के बैच चल रहे थे, ठीक है। लेकिन आपको बताऊं, तीसरे दिन, तीये के दिन भी मैंने पाबू जी पढ़ाया था। मुझे याद है जब मैं जोधपुर आया था मेरे कपड़े लेने, मैंने कहा था क्लास लूंगा, है ना। और आज उनकी याद में, अभी मैं इमोशनल हो जाऊंगा, पढ़ा नहीं पाऊंगा, उनकी याद में 9 लाख रुपए का गांव का प्रवेश द्वार बनाया, उसके ऊपर मेरे पिताजी का नाम लिखा हुआ है। सुकून है, गांव वाले सब ने क्या साहब पिताजी को जिंदा कर दिया। अब मेरे 8-9 लाख रुपए, मुझे नहीं पता भाई, देखो पैसों की कमी किसको नहीं, मेरे 9 लाख मैं कहीं खर्चा करता, बढ़िया गाड़ी लेता, कुछ और करता, नहीं। और मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया मेरे पिताजी को नीचा भी देखना पड़े या उनको स्वर्ग में है आज वो, वहां से उनको ये नहीं लगेगा कि इस लक्ष्मण ने कभी कोई गलत काम किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंने जिंदगी में बहुत हाईफाई काम किए, मैं ये कह रहा हूं मैंने नियत को और कर्म को ऊपर रखा। और आज आपको भी ये कह रहा हूं बेटा, सदैव ऐसे कार्य करो,
आप जब पढ़ रहे हो ना मोबाइल से, तो आपके घर वाले आपको देख रहे हैं, है ना, उनको बड़ा अच्छा फील हो रहा है। और आप सिलेक्शन जिस दिन लाओगे ना, आपके माता पिता का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा, उनके दिल में एक सुकून आएगा। आप 1 करोड़ रुपए लेके आ जाओ और एक सिलेक्शन लेके आ जाओ। तो इन चीजों को बहुत दिल से पढ़ो, आत्मा से पढ़ो, है ना। बाकी देखो अलग अलग है, कुछ भी करना, है ना, कभी परिवार पे, नाम पे आंच मत आने, हो सके अच्छा करो, खराब मत करना। ये वर्ड इसलिए आया कि साई शराब पी, रम पी और ओछा बोला। ये अब रम चढ़ गई उसके, ओछा बोला, ठीक है, हाँ ओछा बोला, ठीक है। चलो चलो, तो ये देखिए क्या है, इसमें आएगा सापुरा। सापुरा में देखो शराब है, शराब में रम होती है ना, शराब, रम पी और ओछा बोला। और ओछा भाई उसको पता ही नहीं चलता है ना कि क्या है। तो यहां से पूरा आ जाएगा, रम से आ जाएगा रमेश चंद्र ओझा। देखो नाम इतने यार, नाम ही इतने हैं, कैसे याद होंगे, है ना। रमेश चंद्र ओझा, है ना। 19 नाम आपको याद करने, 19, एक भी नहीं। हाँ सर, मेरा बेटा भी मेरे साथ आपकी इंग्लिश की क्लास देखता है, याद कर, ऐसा क्या, अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चले आगे चले। तो ये है शाहपुरा रियासत है। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मैन इसमें रमेश चंद्र जी ओझा थे, और साथ में ध्यान रखना लादूराम व्यास भी नाम पूछा जाता है। कई बार क्या होता है कि अपन मुख्य नाम पढ़ लेते हैं रमेश चंद्र, लेकिन उनके साथ वाले भी है लादूराम व्यास। इन्होंने साई रम पी, ओछा बोले और लाते मारी। अब यार उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद जब पी ली तो क्या पता चलता है। तो लादूराम व्यास भी आपको ध्यान रखना है। ओके है जी, हाँ जी, आगे चलें। तो अब आप माणिक्यलाल वर्मा कहने पर शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की थी। एक्चुअली शाहपुरा एक छोटी रियासत थी, है ना। उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो प्रजामंडल बनाए, क्योंकि उनको कभी तो अजमेर में डालते, कभी मेवाड़ में डालते। तो शाहपुरा को डर लग रहा था कि यार हमें कहीं कुछ कह दिया तो, हम तो इतने से हैं यार, है ना, राजा ने यार हमारे ऊपर अटैक करवा दिया तो माणिक्यलाल वर्मा अजमेर से चला रहे थे, है ना। माणिक्यलाल वर्मा थे उदयपुर के, अजमेर से चला रहे थे, अजमेर के पास शाहपुरा था, बोला तुम भी करो प्रजामंडल। तो ध्यान रखना, यह भी पूछा जाता है कि रमेश चंद्र जी ओझा ने किसके कहने पर। तो शाहपुरा अजमेर के पास है, शाहपुरा मेवाड़ एकीकरण में काम आया था। उसी समय शाहपुरा के रमेश चंद्र जी ओझा को मारवाड़ के, मेवाड़ के माणिक्यलाल वर्मा ने क्या कहा था, प्रजामंडल के लिए कहा था। ठीक है जी, हाँ। फिर राजस्थान में सबसे पहले शाहपुरा रियासत उत्तरदायी शासन स्थापित किया था, शाही प्रजामंडल बनाया गया था। देख लेना, यह भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले उत्तरदायी शासन कहां किया गया था? तो उत्तरदायी शासन किया गया था शाहपुरा में। शाहपुरा में उत्तरदायी शासन सबसे पहला। हाँ क्या बेटा, मेरी सास बोल रही है पूरे दिन फोन देख रही हो, उनको बताएं मैं पढ़ रही हूं, ऐसा है क्या? ये तो है ना, ये तो है। और आप लोग मतलब ससुराल पक्ष में रह के भी कोई पढ़ाई कर रहा है, सैल्यूट मेरी बहन को, है ना। तो आपकी सासू माँ को कहना कि नौकरी आएगी तो कुछ पैसे आपको भी दूंगी, नहीं क्या। और अच्छी जॉब है ना। और इसमें मल्टीपल है, जीके में इसमें सारे बैचेज है मेरे, इसमें आरएस का भी बैच है, तो एलएसआई का बैच है, तो चतुर्श्रेणी में सारे के सारे बैचेज कंबाइंड है मेरे पास। लगभग 1800 बच्चे अभी लाइव है। चलिए, शाहपुरा रियासत का राजा था सुदर्शन सिंह। सुदर्शन बड़ा शाही था। सु अच्छे दर्शन करो, सु मतलब अच्छे, अच्छे दर्शन शाही लोगों के। और आपको फिक्स कर दूंगा इस समय, मतलब ये बहुत प्यारा समय होता है, इस समय फिक्स अपने क्लास कर देंगे। शाहपुरा रियासत के प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बनाया गया था, आपको पता है। तो भीम सिंह कोटा मारते थे घोटा, तो ये वही गोकुललाल असावा है जो आपके पूर्वी राजस्थान बनाता 9 रियासत और एक संघ। याद है क्या? हाँ, ट्रिक भी बताई थी, क्या ट्रिक बताई थी बताओ? है बाबू को कूटो, बाबू को झाड़ू की कूटो साई परकोटे में, बाबू को झाड़ू की कूटो साई परकोटे में। हाँ,
बॉस जब तक फैमिली के सामने नहीं पढ़ेंगे उनको विश्वास ही नहीं होता, इसलिए मैं लाइब्रेरी की जगह घर पे पढ़ता हूँ। पढ़ सकते हैं बेटा, पढ़ सकते हैं, है ना। और विश्वास नहीं, आप पे फक्र होगा अपने घर वालों को, ध्यान रखना। आप मोबाइल में क्लास ले रहे ना, आपके पापा देखेंगे ना तो आपको फक्र होगा। मेरा बेटा क्लास देखता है, मेरा बेटा 9th क्लास में, जो वो मोबाइल से पढ़ता है ना, मेरे दिल में यूँ एक गुड फील आती है, अच्छा लगता है यार पढ़ाई कर रहा बंदा यार, है ना। तो बहुत बढ़िया बात है बेटा, आप पढ़ो, है ना, और सेलेक्ट हो। राजस्थान में पहली बार किसी एक व्यक्ति को मंत्री बनाया, पहली बार किसी एक व्यक्ति को मंत्री बनाया था, वो जयपुर रियासत में देवी शंकर तिवाड़ी थे। पहली बार मंत्री बना था, लेकिन पूरा प्रजामंडल की जनता का बनाया हुआ, ठीक है, बनाया गया मंत्री शाहपुरा में था। देखो, पहली बार किसी व्यक्ति को, है ना, राजा के अलावा मंत्री बनाया था देवी शंकर तिवाड़ी को। बिना गैर शाही परिवार के तो बने थे जयपुर के अंदर देवी शंकर जी तिवाड़ी, लेकिन प्रजामंडल का नेता कोई बना था, प्रजामंडल का कोई मंत्री था तो शाहपुरा का गोकुल लाल असावा था। गोकुल भाई भट्ट अलग थे, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन है तो मैं कर देता हूं खत्म। ध्यान रखना, गोकुल लाल असावा और गोकुल भाई भट्ट अलग अलग है। गोकुल सबसे, भाई कंफ्यूज मत होना, गोकुल में दो है, एक है गोकुल लाल असावा, ठीक है, ये है शाहपुरा के, एक है गोकुल भाई भट्ट। तो गोकुल भाई भट्ट तो है सिरोही के, ठीक है, जो आपको पता है, तो ये बोला था कि हम इनके बिना नहीं चला सकते, ये तो है सिरोही के। और गोकुल लाल असावा है शाहपुरा के, गोकुल लाल असावा है ना। देखो फिर सावा शाहपुरा, सावा शाहपुरा, तो गोकुल लाल असावा शाहपुरा। गोकुल लाल असावा अलग है और गोकुल भाई भट्ट अलग है। गोकुल भाई भट्ट सिरोही वाला है, हातल गांव वाले, ठीक है। तो हीरालाल शास्त्री जी ने लिखा था ना, किसको, अपने इनको, हाँ, वल्लभ भाई पटेल को, हम बिना गोकुल भाई भट्ट के राजस्थान नहीं चला सकते। और ये गोकुल लाल जी असावा, ध्यान रखना दोनों अलग अलग है। गोकुल लाल असावा तो असावा शाहपुरा के पूर्वी राजस्थान के प्रधानमंत्री, और गोकुल भाई भट्ट सिरोही वाले हैं। ओके, गोकुल भाई भट्ट को कभी प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया, क्योंकि शाहपुरा अपने आप में पहली रियासत थी जहां पे उत्तरदायी शासन बना था, वहां पे गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। ओके है, रेडी है ना, हाँ, चले आगे चले। ओके, देख लो, पढ़ लो साथ साथ, है ना, साथ साथ पढ़ लो भाई। चलिए, आपने ये नहीं पूछा बॉस आज आप 4:30 से 5:30 कैसे आ गए हैं, 5 से 6 आते हो रोज, हैं। चलो, आज थोड़ा काम था मेरे को, बाकी आपकी क्लास रोजाना 5:30 से 6:30 होगी, नहीं 5 से 6 होगी ना, आपका टाइम फिक्स कर रहा हूं। 5 से 6 आपकी जीके होगी और 6:15 6:30 से आपका क्या होगा, MCQs होगा। अभी आज तो नहीं होगा, आज मुझे कुछ काम है, ठीक है। मंडे से अपन एक रेगुलर फिक्स कर देंगे कि पहले थ्योरी फिर MCQ, और कोशिश करेंगे जो पढ़ा है उससे के MCQ। प्रजामंडल जैसे एकीकरण चकाचक हो गया आपका, बताओ एकीकरण सबको याद हो गया ना, हाँ। अब प्रजामंडल की बारी, प्रजामंडल के बाद आपके, है ना, 1857 की क्रांति, ऐसे 1 बाय 1 पूरा MCQ कराकर चकाचक करूंगा। हाँ, PDF नहीं आई, PDF नीचे होती है डमकर पंकज, आपको PDF नहीं देखनी आती क्या, आप वीडियो देख रहे हैं, हाँ, नीचे देखो आपके ऐसे लिखा होगा PDF, उस पर क्लिक करोगे नीचे PDF खुल जाएगी, ठीक है, हाँ। तो आप नीचे देखो PDF का सेक्शन है। चलिए, कोटा पे मुजरा देखने गया तो नैना लड़ गए। सर हड़ौती में भी नैनूराम था, अरे हड़ौती कोटा अलग है क्या, हाँ। कोटा पे मुजरा देखने गए राजा और वहां पे नैना लड़ा के आ गए, नैनूराम, है ना। और कोटा पे ज्यादा नाटक किया तो नैन फोड़ दिया, हार्ड भंग दिया, हार्ड तोड़ दिया, नैन फोड़ दिया। हड़ौती में भी नैनूराम है, कोटा भी तो हड़ौती है, नैनूराम, हाँ, ठीक है, हाँ। तो कोटा प्रजामंडल की 1940 देखो ऐसा है, 39 रुपए किसको मिली, इसका कौन सा है याद रखो, 39 है ना रुपए में किसी को मिली क्या, किसी को, किशनगढ़, सिरोही और कोटा, ठीक है।
आप टेंशन छोड़ो, मैं आपको सारा एक साथ ही रटा दूंगा, है ना। एक बार पूरा ये खत्म हो जाए थ्योरेटिकल, फिर आपको एक सेशन लाऊंगा, पूरा रिवीजन करूंगा। हाँ बेटा सोनू जी, आप मेरी मजबूरी नहीं समझते, मैं एक गवर्नमेंट अधिकारी हूं, कई बार लेट हो जाता हूं ना तब, बाकी 3 साढ़े 3 बजे मैं घर आ जाता हूं, थोड़ा रेस्ट भी करता हूं, है ना। तो 5 से 6 आपका जीके, है ना, और 6:30 से 7:30 आपका MCQs, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ चलिए। तो कोटा प्रजामंडल में मेन जो किरदार था वो नैनूराम शर्मा था, उसके साथ अभिन्न हरि भी थे और तनसुख लाल मित्तल भी इनके साथ थे, लेकिन मेन जो करता धरता थे वो नैनूराम थे। हड़ौती में भी यही थे, कोटा में भी थे। नड़ हड़ौती और कोटा दोनों सहमित हैं, ठीक है वे सहमित हैं। हाँ ये वाला सवाल पशुपचन में आया था, उसमें 1942 क्योंकि ऑप्शन में नहीं था। अच्छा 39 नहीं था ऑप्शन में, 42 को बना, नहीं 42 गलत था, डिलीट कराओ ना उसको, है ना। चलो कोई नहीं, है ना, 42 में कर सकते हैं, ठीक है। हाँ फिर भारत छोड़ो आंदोलन में मोतीलाल जैन के नेतृत्व में कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने कोटा नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन में, है ना, इन्होंने 1939 में पहले ही कोटा के नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया था और कॉलेज की लड़कियों ने कोटा के रामपुरा पुलिस थाने पर भी अधिकार कर लिया। भाई साहब इतनी खतरनाक छोरियां हैं क्या कोटा की है। कोटा में पहले ही 39-47 तो दूर है, इन्होंने नगर निगम और पुलिस थाना सब कब्जे में ले लिया था। यह भी पूछा जाता है कभी कभार। हाँ चलो नेक्स्ट चलते हैं। कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन तो ये 39 में हुआ। कोटा वाले तेज थे, देखो ये लेट नहीं हुए। कोटा वालों ने जैसे ही बना बोला बनते अधिवेशन करो, बनते अधिवेशन करो। हाँ ठीक है। और मांगलोर 12 जिला राजस्थान, यहां पे वो कोटा 12 ना, तो वहां पे स्थान था मांगरोल। 1939 अध्यक्ष था नैनूराम शर्मा। कोटा प्रजामंडल द्वितीय हुआ था 1 साल बाद, कोटा में हुआ था। पहला हुआ था 12 में, फिर कोटा में 40 में, और इसमें अध्यक्ष अभिन्न हरि बने थे। कोटा प्रजामंडल द्वितीय अधिवेशन विजय सिंह पथिक ने भी भाग लिया था, जो अपने आप में बहुत तेज तर्रार नेता थे। धौलपुर आ जाओ। धौलपुर की ट्रिक क्या बनेगी बताओ। धौल होता धोड़ा धोड़ा, धोड़ा धोड़ा, जब सूर्य निकलता है धोड़ा धोड़ा तो ज्वाला फैलती है और सब जिज्ञासा से देखते हैं अरे क्या क्या हुआ, है ना। जब धौड़ी धौड़ी ज्वाला निकली तो सबने जिज्ञासा से देखा क्या आग लग गई, क्या हुआ, है ना, आग लग गई, क्या हुआ। हाँ तो धौड़ी धौड़ी ज्वाला में ऐसे याद कर लो। धौड़ी धौड़ी समझते ना, सफेद, धौड़ी सफेद ज्वाला, ज्वाला को जिज्ञासा से देखा, ज्वाला को जिज्ञासा से देखा। अरे यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, है ना, मैं 2016 में, है ना, 2016 में मेरी जॉब आई थी। जॉब मतलब क्या, मेरी एग्जाम थी 2016 में, ठीक है। हमारे वेटनरी साइंस और जीके दोनों आती है, ठीक है। अब सुनो, अब भाई साहब 2015-16 मैं उत्कर्ष में तो खूब चचा के पढ़ा था। तो मैंने सर को बोला, है ना, जो है वहाँ के निदेशक साहब, उनको मैंने कहा सर मेरे एग्जाम है तो मैं 2-3 महीने की छुट्टी चाहता हूँ, है ना, मैं पढ़ाई करूंगा। कह रहे यार लक्ष्मण जी आपको पढ़ने कहाँ जरूरत है यार, आप तो सब पढ़ा देते हो, इतने होशियार हो। मैंने कहा सर आपको किसने कहा। करे यार बच्चों में आप जब साइंस पढ़ाते हो तो हिस्ट्री की बातें करते हो, कल्चर की बातें करते हो। मैंने नहीं सर मेरे को पढ़ना पड़ेगा। बोला आप एक काम करो भाई, पढ़ाने आते हो तो 1 घंटा क्लास ले लिया करो। अब सुनना मेरी बात। मैंने कहा ठीक है यार ये भी बात सही है, एक्सपर्ट से पढ़ लेता हूं। मैंने एक्स कोचिंग में क्लास, ऑफलाइन क्लास, और क्लास में बैठा, ठीक है। हकीकत बताऊं, हकीकत में मैंने कहा यार इनसे लाख गुना अच्छा तो मैं पढ़ा सकता हूं, है ना। और बच्चों को पता चल गया ये तो साइंस वाले सर है, लक्ष्मण जी सर है ना। तो उन्होंने कहा सर आप क्यों पढ़ रहे हो। मैंने कहा भाई मेरे को खुद को नौकरी लगना है, मेरे एग्जाम आई भी है ना। तो हिस्ट्री वाले सर थे उस समय, क्या नाम था उनका रे यार, ब्रजेश जी थे, कौन थे। मैंने कहा सर यार इतना क्या टाइम लगा तो यार एक छोटा सा ही कराने में, क्या आप करा दो। मैंने कहा सर मैंने करा दिया तो आपके छक्के छोड़ जाएंगे। फिर मैंने 3 महीने एक्स कोचिंग और सबको हाथ जोड़े और भयंकर ट्रिकें बनाई, भयंकर, मतलब ये मुझे यूं अंगुलियों पे याद हो गए सारे। और मेरे 20 में से 19 क्वेश्चन सही हुए थे खुद पढ़कर। तो जीके हार्ड नहीं है, बट ये है जीके में एक इंटरेस्ट आना चाहिए, मजा आना चाहिए, ठीक है। हाँ तो क्या हुआ था, तो जब मैंने इसको कहा धौड़ी धौड़ी ज्वाला लगी,
एकदम से व्हाइट एंड व्हाइट ज्वाला ही। तो लोगों ने जिज्ञासा, अरे ये क्या है, अरे ये क्या है, अरे ये क्या है। और यहां पर इतने खतरनाक थे, इन्होंने विदेशों में तिरंगा फहराया था, अभी आगे आएगा, ठीक है। तो धौलपुर रियासती आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती धौलपुर में राजनीतिक चेतना का संचार भी किया था। और ऐसा बताता है कि इन्होंने विदेशों में भारतीय झंडा फहराकर भी अपना परचम लहराया था। नहीं, हाँ, बट इतना नहीं पूछते विदेशी देश का। तो धौली धौली ज्वाला निकली, धौली धौली ज्वाला निकली, तो जिज्ञासा हुई। अब लास्ट में अपन पूरे एक साथ सन के साथ बोलेंगे, है ना। अभी बोल सकते हैं, अभी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप निश्चित रहना, आपको कतई डरने की आवश्यकता नहीं है। अब सुनो, ये हुआ था तसीमो कांड। आरएस में 3 बार पूछा तसीमो कांड जो है वो कब हुआ था। तो अपने वो जो है 1947, मतलब 15 अगस्त 1947, स्वतंत्रता से जस्ट पहले, स्वतंत्रता दिवस था से जस्ट पहले, मतलब जस्ट पहले 2-1 महीने पहले, ठीक है। 1947 में 15 अगस्त से 11 अप्रैल, मतलब 2-3 महीने पहले। तसीमो क्या है, तसीमो गांव है धौलपुर में, ठीक है। 11 अप्रैल 1947 को तसीमो कांड हुआ था धौलपुर में। धौलपुर प्रजामंडल ने तसीमो कांड हुआ था, तसीमो कांड हुआ था, हाँ, ठीक है भाई, हाँ। फिर क्या हुआ, धौलपुर प्रजामंडल सभा पर पुलिस ने फायरिंग कर दी थी। इसमें 2 युवक शहीद हुए थे, एक थे पंचम सिंह जी और एक थे छतर सिंह जी, ठीक है। ऐसा लग रहा है पंचम और छठ, 5 नंबर 6 नंबर, ठीक है, हाँ, 5 नंबर और 6 नंबर। 5 नंबर यानी कि यहां पर पंचम सिंह जी और 6 नंबर यहां की छठ सिंह जी, छतर सिंह जी। कभी पूछ ले, है ना, कि तसीमो कांड में कौन शहीद हुए थे। तो 5 नंबर और 6 नंबर वाले, 5 नंबर वाले पंचम सिंह जी और 6 नंबर वाले सट सिंह जी, छतर सिंह जी, ठीक है। हाँ, आवाज गूंज नहीं रही बेटा मोनिका जी, मैं तेज बोलता हूं, है ना। एक्चुअली क्या, मुझे तेज बोले बिना मजा ही नहीं आता। मैं ऐसे एनर्जी से हाथ हिलाते हुए, ऐसे नाटक करते हुए नहीं पढ़ाऊं ना, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मैं ऐसे ढीले ढीले पढ़ाऊं ना, ऐसे, हाँ, पंचम सिंह जी का ये हुआ था, छतर सिंह, तो मुझे नींद आने लगती है। तो मेरी आदत है ऐसे चिल्ला चिल्ला के पढ़ाना, एनर्जी से पढ़ाना, बातें करके पढ़ाना, मुझे मजा आता है ना। और आपको कैसा लगता है बताओ, है बेटा। तो जो भी आप पढ़ाए उन सभी सब्जेक्ट में तो पूरे नंबर आएंगे। ऐसा है क्या, पॉलिटिकल की क्लास करवा देंगे भरत सिंह जी, करवा दूंगा, बस पॉलिटिकल करानी है करा दूंगा, है ना, करवा दूंगा। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स में सब कराऊंगा। देखो मैंने अपने हाथ में क्यों शासन लिया, रीजन ये है, हमने पिछली बार पशु परिचय में एक गलती कर दी थी, उससे कई बच्चों को नुकसान हुआ। ज्योग्राफी तो फिर भी ठीक थी, मधुसूदन ने अच्छी पढ़ाई थी। हिस्ट्री और कल्चर की तो हमारे बैंड बजा के रख दी थी, एक टीचर था उसने, ठीक है। अब कहे क्या यार, बराबर वाले दोस्त हम क्या बोले यार, फिर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं सर, है ना, इस बार मैं ही पढ़ाऊंगा। मतलब वो अच्छा पढ़ाते थे लेकिन याद नहीं करवाते, ना राइटिंग अच्छी थी। तो देखो यार, बार बार शिकायत आती, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने पढ़ाना चालू किया है। बाकी मैं इसको नहीं पढ़ाता, तभी साइंस पढ़ाता, बहुत काम था मेरे पास, लेकिन नहीं, बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है। तो ये पंचम सिंह और छतर सिंह, तसीमो कांड हुआ था धौलपुर में। तसीमो, ध्यान रखना, नाम है तसीमो। कौन सा है, तसीमो। तसीमो कांड कहां हुआ था, धौलपुर में। तसीमो कांड कहां हुआ था, हाँ, ऐसा होता ना तो तमाशा तो फिर भी याद हो। तसीमो कैसे, अब देखो यार, याद कर लो यार, एक तो है ना, हाँ, तसीमो कांड अच्छा लगता है। चलो थैंक यू भाई। अलवर, अनुष्का के लवर, है ना, विराट कोहली को हर नर शर्माता है। जब अब लव होगा हर नर शर्माएगा। इसकी ट्रिक देखो, अलवर, वर, है ना, हर नर शर्माएगा। देखो भाई, मुझे तो यार देखो ट्रिक लेके, मजे लेके अच्छा लगता पढ़ाना। अब लव होगा, अब लव होगा, लव होगा, लव पर हर नर शर्माएगा, हर नर, हरि नारायण। अब लव पर, अच्छा ये तो लिख दिया ना, अब लव पर, अब लव पर, तो ये हो जाएगा अलवर। अलवर में है हरि नारायण, नारायण, नारायण। जब लव होगा तो हर नर शर्माएगा, है ना। जब लव होता है ना,
आजकल उल्टा लफड़ा है, आजकल लड़के शर्माते, लड़कियां कम शर्माती। लड़के कहते हैं हाँ, यदि कोई लड़का लड़की बोले ना, कोई लड़कियां बोले ना, लड़के शर्मा जाएंगे। हाँ, तो अब लव होगा तो हर नर शर्माएगा, अब लव होगा। हाँ हाँ। अनुषा जी देखो ऐसा है, मैं तो उनका परम मित्र हूं, आज भी मैं तो उनकी क्लास डाल सकता हूं, बट दिक्कत ये है ना कि बेटा कई मतलब देखो ऐसा है ना, अब क्या बताऊं तुम्हें, क्या बताऊं, है ना, छोड़ो उसको। कई जगह थोड़ी मिस्टेक हुई थी। हाँ इसलिए फिर बाकी मुझे तो भार पड़ा ना। हाँ नोट्स अच्छे थे, अरे टीचर भी दमदार, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोई नहीं, तुम्हारा तो टेस्ट चेंज हो, दिक्कत क्या है बेटा। हाँ नहीं, फिर क्या हुआ, अलवर है, अलवर है 1938 में बना था, तो अलवर ABC 1938 है। ये कौन सा आ गया देखो, अलवर वाला कौन सा था, ABC 1938 है। अलवर प्रजामंडल के संस्थापक हरि नारायण शर्मा थे और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन भाग नहीं लिया था। अलवर वालों ने मना कर दिया, क्योंकि अलवर वाले आपको पता थे, अलवर वाले तो पता थे, ठीक है। हाँ अलवर वाले तो थे, आपको पता थे, तो मेवास्थान की मांग कर रहे थे। अलवर वाले चाह रहे नहीं थे कि हम अलग हो, अलवर वाले कहते हैं हमारा अलग एक खालिस्तान होता ना, वैसे मेवास्थान बने। हाँ अच्छा, दो बार आवाज आ रही है क्या? नहीं आप क्या आ रही होगी बेटा। हाँ देख लेता हूं एक बार। हाँ ठीक है, अच्छा 1 मिनट दो, आवाज इसमें आ रही है, माइक सुनते हैं ना उसमें आ रही है। तो ये था, चलो अब वैसे टाइम हो गया है ना, इसको एक कोई पढ़ेंगे उसके बाद बात कल करेंगे। हाँ फिर इसका पहला अधिवेशन हुआ 44 में, है ना, 44 में पहला अधिवेशन हुआ था। भवानी शंकर शर्मा जो थे इनके ये थे। तो ज्यादा कुछ नहीं है, अब आपको सिर्फ क्या करना है, प्रजामंडल 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 उनके ईयर्स और संस्थापक, बस अब इतना ही है, कल इसको खत्म ही कर देंगे, ठीक है। हाँ एक बार आवाज चेक करना, डबल आ रही है क्या, ये इसमें चालू है क्या, अभी चेक करते हैं, माइक में देखो आवाज चालू होगी। भरतपुर प्रजामंडल है ABC, अलवर हो गया, भरतपुर है, करौली होगा, है ना, शाही मेवा, ABC पढ़ो, शाही मेवा, शाही मेवा। तो देखो शाहपुरा हो गया, मेवाड़ हो गया, अलवर हो गया, भरतपुर चल रहा, करौली बाकी है। अब आओ इधर कैसे याद करेंगे, भरतपुर, भरतपुर के आगे आपको पता है तो ब्रज प्रदेश है, और ब्रज प्रदेश में कान्हा जी है। ब्रज प्रदेश में मतलब आगे क्या है, मथुरा, और मथुरा में कौन है, कान्हा, कान्हा मतलब किशन जी, और किशन जी के साथ कौन है, गोपियां। तो यहां पर भरत जी जो है, वैसे ये भी कैसे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो भरत जी राम जी के भाई थे। तो भरत जी ने राम जी को बोला कि आप तो कृष्ण के अवतार हो। हाँ तो आपको पता है गोपियां भी थी। हाँ तो भरतपुर जब जब आएगा, भरतपुर जब जब आएगा तो वहां पर आपके जो है किसका जिक्र है, गोपीलाल यादव का जिक्र आएगा, ठीक है। तो भरतपुर की स्थापना रेवाड़ी में हुई थी। ध्यान रखना 3 प्रजामंडल जो थे आउट ऑफ राजस्थान बने थे। जल्दी से बता दो कौन कौन से थे ताकि मजा आ जाए। एक राजस्थान में था लेकिन वहां नहीं था, ये रेवाड़ी में था, बीकानेर काले कट्टे में है, बीकानेर कलकत्ता है, और कौन था, आपने 2 मिनट को चालू कर रहे हैं, है ना। हाँ बीकानेर काले कट्टे में था, और एक कौन सा था, सिरोही बॉम्बे में था, ठीक है। भरतपुर प्रजामंडल स्थापना आपके मैन थे गोपीलाल यादव और किशन लाल जोशी, गोपियों के किशन। जुगल किशोर चतुर्वेदी जिसे अपन बोलते हैं यहां पर, नेहरू जी राजस्थान का, ये भी थे, ठीक है। हाँ किशन लाल जोशी जो थे उनको शेखावटी किसान आंदोलन में भाग भी लिया था, ठीक है, किशन लाल जोशी। और इनके समय भरतपुर का अध्यक्ष गोपीलाल यादव थे। तो गोपियों के किशन, गोपियों के किशन, गोपियों के किशन। हाँ है बेटा, भरत जी ने गोपी को डांटा क्यों, ठीक है। हाँ जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू बोलते, छोटी छोटी चीज ध्यान रखना, ये जुगल किशोर चतुर्वेदी राजस्थान का नेहरू है। 1977 में जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी के शासन में मास्टर आदित्येंद्र को वित्त मंत्री बनाया था। प्रजामंडल का दिवस 16-17 अगस्त 45 को जापान दिवस मनाया था। अरे भाई साहब जापान, और 45 में 28 अक्टूबर को इंडोनेशिया दिवस मनाया था। ये नहीं पूछते हैं, इसको छोड़ो, ठीक है। हाँ अब करौली बाद में करेंगे कल। एक बार देख लेते हैं आउट ऑफ राजस्थान, आउट ऑफ राजस्थान प्रजामंडल कौन से बने थे, आउट ऑफ राजस्थान के प्रजामंडल कौन कौन से बने थे।
वे प्रजामंडल जो आउट ऑफ राजस्थान बने थे, जल्दी से जल्दी बताओ कौन कौन से थे। एक तो था सिरोही प्रजामंडल, सिरोही कहां बना था? बंबई में। एक था बीकानेर प्रजामंडल, कहां बना था? कलकत्ता में। और एक कौन सा था आपके? भरतपुर, जो कहां बना था? रेवाड़ी में। ये थे राजस्थान, लेकिन इनकी गठन, इनकी सारी बातचीत सिरोही सीधा बंबई बना था, क्योंकि उधर वल्लभ भाई पटेल चाह रहे थे कि ये मिले। और बीकानेर काले कट्टे में बीकानेरी भुजिया है, कलकत्ता। और भरत जी ने रेवड़ियां बांटी। जब लक्ष्मण जी, राम लक्ष्मण आए तो भरत जी ने क्या बांटी? रेवड़ी बांटी। जब राम लक्ष्मण जी वनवास काट के आए तो भरत जी ने रेवड़ी बांटी, है ना। सिरोही में सीधा बंबई जाओ, है ना, बीकानेरी भुजिया काले कट्टे में। और एक प्रजामंडल ऐसा था जैसलमेर का, जिसकी स्थापना जोधपुर में हुई थी। जैसलमेर पूरा तरह से जैसलमेर जोधपुर में आता था। ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। रोज के लगभग मैं आपको 20-21 पेज दूंगा। जैसे आज 21 पेज आपको दे दी, तो 21 पेज की पीडीएफ बहुत होती है। आपको उसको 1.5 में देखना है, क्लास को सुनना है, और लास्ट में पूरे 21 पेज में पढ़ाता हूं, तो 1 मिनट में मैं पूरे 21 पेज आपको दे दूंगा। फिर क्लास को पूरा करते हैं, या एक काम करते हैं, पूरे 21 को कल आते ही बोलते हैं, ताकि एक रिवाइज जाए, है ना। कभी बोले? अभी बोल देते हैं, लाओ 1 मिनट, है ना। 1 मिनट मुझे गाइड करो, है ना। पूरे 21 आपके सामने आएंगे, और एक की सांस बोलूंगा, क्योंकि आप सुनोगे ना तो मजा आएगा, ठीक है। हाँ, तो एक बार पूरे 21 अपन वापस बोल दो। पूरी क्लास 5 मिनट में आपके सामने प्रस्तुत है। 5 मिनट फुल क्लास, ठीक है। हाँ, एक बार डार्क कर दो, मुझे भी दिखा दो सामने, ठीक है। हाँ, मैं 1 बाय 1 पूरा बोलता हूं आपके सामने, ठीक है। हाँ, फर्स्ट स्टार्ट किया था अपन ने प्रजामंडल की डेटा में 30 से लेकर 46, 2-2 के अंतराल में। 30 को 31 कर दो, 32 हटा दो, है ना। 30 को 31 कर दो, 32 हटा दो, 40 से पहले 39 कर दो, और एक 45 डाल दो, बस। उसके बाद में ये 1 बाय 1 मेवाड़ प्रजामंडल में आपको ध्यान रखना कब बना था, तो एबीसी साई मेवा 38 में हरिपुरा विधान अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने क्या किया था? प्रजामंडल को समर्थन दिया था। और 5 प्रजामंडल, सबसे ज्यादा प्रजामंडल कब बने थे? 1938, 24 अप्रैल 1938 मेवाड़ बना, जिनके माणिक्यलाल वर्मा मेन संस्थापक थे। उसके बाद बलवंत सिंह जी मेहता बल था मेवाड़ वालों में, और भूरेलाल भैया को उपाध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद में 38 अड़ गया 30 मार का, बोला एबीसी पढ़ूंगा, साई मेवा खाऊंगा। अड़ गया 30 मार का, 38 अड़ गया 30 मार का, एबीसी पढ़ूंगा, साई मेवा खाऊंगा, ठीक है। बलवंत सिंह मेहता के घर का नाम साहित्य कुटीर था, और वहीं से सारी बातें हुई थी। और माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ के शासन को कुशासन बताया, आलोचना की और सत्याग्रह किया। और मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही रमेश चंद्र व्यास, एक रमेश चंद्र ओझा है शाहपुरा वाले, ये रमेश चंद्र व्यास है। उसके बाद रमेश चंद्र व्यास भीलवाड़ा के थे, और इनको मेवाड़ ने गिरफ्तार कर लिया था। और भूरेलाल भैया को, है ना, सड़े हुए किले में कहां रखा था? सड़ा हुआ किला उदयपुर का है, काले पानी की सजा बोलते हैं इसको। माणिक्यलाल वर्मा जो है मेवाड़ में गिरफ्तार कर लिया था, और गांधी जी ने हरिजन समाज पत्र में इसकी क्या करी थी? आलोचना भी की थी। चलो, कंटेंट अच्छे से दिख रहा ना? मैं इसलिए नहीं दिख रहा हूं, बाकी मैं आपके सामने हूं, भले आप चाहो तो दिखा दो। एक बार मेरे को दिखाना बच्चों को 1 मिनट के लिए। ये देखो, मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हूं, बस। अब मैं खड़ा रहूंगा, देखो आपको कंटेंट नहीं दिखेगा, तो आपको क्या मुझे देखना है? कंटेंट देखना है, कंटेंट। तो अभी मैं गायब होता हूं, एक बार कंटेंट दिखाओ, है ना। हाँ, वापस। तो मेवाड़ का पहला अधिवेशन 38 में बना था। 3 साल पहले 1941 में अधिवेशन हुआ, जिसमें अध्यक्ष मेवाड़ में मणि लेके आया, बल था बलवंत सिंह मेहता में। उसके बाद मेवाड़ में अन्य प्रजामंडल, अन्य केंद्र बने थे भीलवाड़ा में। यदि पूछे कभी मेवाड़ के बाहर, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में कौन था? मेवाड़, बॉम्बे, नागपुर, जलगांव, अकोला, वहां पे। बूंदी के अंदर, बूंदी में बूंद बूंद से आई कांति, है ना, बूंद बूंद से आई कांति लाल, है ना, कांतिलाल जैन यहाँ पे मुख्य थे। नित्यानंद जी भी थे। 1931 में बना था जयपुर के साथ। कांतिलाल पूछे तो बूंदी, और कांतिलाल चौथानी पूछे तो किशनगढ़। किशन जी की कांति चौतरफा है। फिर हड़ौती प्रजामंडल है। हाड तोड़ दिया, नैन फोड़ दिया, बेघर कर दिया। बेगार विरोधी आंदोलन कहां पूछा जाता? हड़ौती में। तो नैनूराम शर्मा जी इनके मैंने, हाजी फैज मोहम्मद इनके क्या सहयोगी है। हाड तोड़ दिया, नैन फोड़ दिया, हाड तोड़ दिया, हड़ौती, नैनूराम शर्मा। कोटा हड़ौती दोनों में नैनूराम शर्मा है। शाहपुरा शराब पी, रम पी और ओछा बोला। शाहपुरा साई शराब पी, रम पी और ओछा बोला। रमेश चंद्र ओझा है,
ये इनके मुख्य संस्थापक, साथ में लादूराम जी व्यास भी है। और शाहपुरा प्रजामंडल के लिए कहा जाता है सबसे पहले उत्तरदायी शासन शाहपुरा में हुआ था। शाहपुरा नॉन गन सैल्यूट वाली रियासत थी जो अजमेर में मिलने वाली थी। यहां का राजा था सुदर्शन देव, है ना, और यहां के प्रधानमंत्री गोकुललाल आसावा को पहली बार बनाया था। तो पहली ऐसी रियासत थी जहां पर एक व्यक्ति को मंत्री बनाया गया था नॉर्मल, वो व्यक्ति थे देवी शंकर तिवारी। लेकिन पूरा प्रजामंडल कहां बना था? शाहपुरा वाला। गोकुललाल आसावा, गोकुल भाई भट्ट अलग है। कोटा 39 रुपए किसी को मिली गया। किशनगढ़, सिरोही और कोटा ये 1939 में मिले थे। और यहां पे कोटा हड़ौती में नैनूराम शर्मा है, कोटे पे गया, नैन लड़ गए। भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने भाग नहीं लिया था। कोटा प्रजामंडल मांगरोल 12 जिला राजस्थान, यहां पे हुआ था नैनूराम शर्मा के साथ। और द्वितीय अधिवेशन हुआ था कोटा में। धौलपुर, धोड़ा धोड़ा ज्वाला को देखकर जिज्ञासा हुई कि यार ये क्या हो रहा है। कहना धोड़ा धोड़ा धोतिया, धोड़ी धोड़ी ज्वाला को देखकर जिज्ञासा हुआ। तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, इन्होंने राजनीतिक चेतना का संचार भी किया था। तसीमो कांड पूछे कहां हुआ था? तसीमो तमाशा धौलपुर में। धौलपुर में तसीमो कांड हुआ था जिसमें फायरिंग हुई थी। 5 नंबर 6 नंबर के लोग मर गए थे, पंचम सिंह और छतर सिंह। अलवर प्रजामंडल एबीसी 1938, इसने कहा अनुष्का का लवर जो है हर नर शर्माता है। अनुष्का का लवर देखकर हर नर शर्माता हरिनारायण शर्मा है। और इन्होंने 1944 के अंदर यहां पे भवानी शंकर शर्मा ने प्रथम अधिवेशन किया था। भरतपुर है, ब्रज प्रदेश से मिलता है और ब्रज प्रदेश कान्हा जी का है। कान्हा जी मतलब यहां पे मैन किशनलाल जोशी और गोपीलाल यादव है। और जुगल किशोर चतुर्वेदी जो है, जुगल किशोर जी चतुर्वेदी राजस्थान के नेहरू कहलाते हैं। और इन्होंने यहां पर प्रजामंडल के दिवस बनाए थे। भरतपुर वालों ने जापान और इंडोनेशिया दिवस बनाया था। तो ध्यान पूछे, जापान दिवस और इंडोनेशिया दिवस किसने मनाया था? भरतपुर वालों ने। क्योंकि भरतपुर वाले चाहते नहीं थे कि वो इंडिया में रहे, उन्होंने क्या किया, बाहर जाके अपना दिवस मनाया। और सिरोही बंबई में बना, बीकानेर कलकत्ता में, भरतपुर रेवाड़ी में, जैसलमेर जोधपुर में। आउट ऑफ राजस्थान पूछे तो सिरोही सीधा बंबई जाओ, बीकानेर के भुजिया काले काले कलकत्ते में, और भरतपुर में भरत जी ने रेवड़ी बांटी है। भरतपुर ने रेवड़ी बांटी। ये लो साहब सारे करा दे, दिखा दो मुझे फटाफट खटाखट, है ना। आउट ऑफ राजस्थान पूछे, आउट ऑफ राजस्थान पूछे, आउट ऑफ राजस्थान पूछे तो सीधा सिरोही, सिरोही में सीधा बंबई है। भरत जी ने रेवड़ी बांटी और कलकत्ता। अब कमेंट दिखाओ मुझे फटाफट। इतनी देर मैंने एक भी कमेंट नहीं दिखा, एक की सांस में पूरा प्रजामंडल बोला है। आप अच्छे से हर एक लाइन को सुनना। 1.5 पे जब आप डाल के सुनोगे ना, पूरा आज का सेशन रिवाइज हो जाएगा। मैं हर सेशन को 5 मिनट आने से पहले और जाने के बाद, यानी 2 बार तो मैं रिवाइज करूंगा, 2 बार आप, 4 बार में मेरी गारंटी याद हो जाएगा भैया। कैसा हुआ? याद हुआ क्या? मजा आया क्या? अरे बताओ एक बार, अच्छा लग रहा ना? हाँ, बस इसीलिए मैंने जीके अपने हाथ में ली है कि आपको अच्छा लगे। भगवान करे सबका सिलेक्शन हो, सबका नौकरी लगे। मेरी तरफ से फुल आशीर्वाद है बेटा। मौज करो, मेहनत करो और मस्त रहो, व्यस्त रहो, जबरदस्त रहो। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सब खैर, जय हिंद।